दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण इस समय बहुत खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। चारों तरफ प्रदूषण नंगी आंखों से धुआं धुआं की तरह दिखाई दे रहा है। मेरे साथ दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, दिल्ली की बात करें तो हर साल हम देखते हैं कि बहुत सारे कदम उठाए जाते हैं। पहले के मुकाबले हमने देखा कि स्थिति बदली भी है, लेकिन लगभग वैसी ही स्थिति हर साल इस समय पर आ जाती है जैसा कि पिछले साल होती है। तो लोगों को एक्चुअल में ये मानना मुश्किल हो जाता है कि पिछले साल में या उससे पिछले साल में पर जो स्थितियां हैं कुछ बदली हैं, क्योंकि जैसा प्रदूषण पिछले साल था उससे पहले था, वही इस साल भी ऐसा ही नजर आ रहा है। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो कि दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण होता है वो केवल दिल्ली के सोर्सेज का नहीं है। अभी जो सीएससी ने एक रिसर्च किया था वो ये कहता है कि जो पोल्यूशन इस समय सर्दियों में ख़ास तौर से जो बढ़ता है उसमें जो सोर्स है दिल्ली के अंदर से ज़्यादा दिल्ली के बाहर का, दिल्ली एनसीआर में चारों तरफ जो गतिविधियाँ होती हैं। तो दिल्ली सरकार की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं उन प्रयासों का असर हो रहा है। अगर पूरे साल के प्रदूषण के स्तर को हम देखें तो उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। 2015 में 365 में से केवल 109 दिन थे जिनमें एयर क्वालिटी अच्छी थी। इस साल 200 से ज़्यादा दिन रहे हैं जिसमें एयर क्वालिटी अच्छी रही है। लेकिन पूरे साल के पोल्यूशन में जो गिरावट है उसके साथ साथ ये जो 1 नवंबर से लेकर के अगर हम देखें 15-20 नवंबर तक की जो स्थिति है, वो स्थिति जो है वो निश्चित रूप से सबका सहयोग लिए बगैर, सबकी सक्रियता के बगैर इसको कंट्रोल करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इस समय दिल्ली के अंदर जो इसकी मेट्रोलॉजिकल कंडीशन है, जो मौसम की स्थिति है वो एकदम विपरीत हो जाती है। तो विपरीत परिस्थितियों में दिल्ली में हम सारी कार्रवाइयां 2 महीने से हम काम कर रहे हैं, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में जो चारों तरफ गतिविधियों पर अगर उसी तरह से कंट्रोल नहीं होगा, दिल्ली में जिस तरह से काम हो रहा है उसी तरह से अगर दिल्ली के एनसीआर में काम नहीं होगा तो उसका असर तो दिल्ली के लोगों को भी झेलना पड़ता है। ठीक है सर, हम देख रहे हैं कि पंजाब से तस्वीरें आ रही हैं पराली जलने की, हरियाणा की भी तस्वीरें हमने देखी पराली जलने की आ रही हैं। लेकिन आपसे सवाल होगा पंजाब के बारे में, क्योंकि पहले बड़ा कंट्रीब्यूशन पराली का पंजाब का हुआ करता जिसकी वजह से दिल्ली परेशान थी। अब पंजाब में आप लोगों की सरकार है, तो फिर जो है अभी भी इस तरह की तस्वीरें क्यों आ रही हैं कि बड़े पैमाने पर पराली जलती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, अभी जो केंद्र सरकार ने जो डेटा रिलीज जारी किया है उसके अनुसार पंजाब के अंदर पिछले साल से काफ़ी पराली जलने की घटनाएं कम हुई हैं। लेकिन जो अभी जो दिल्ली के अंदर पोल्यूशन जो बढ़ रहा है उसमें अभी नॉर्थ वेस्ट से हवा का रुख नहीं बदला है। तो नॉर्थ वेस्ट हवा का रुख होने से पंजाब के पराली जो जल रही है उसका असर दिल्ली पे आएगा। लेकिन अभी जो सारा जो घटनाक्रम हो रहा है वो दिल्ली के आसपास जो सारी गतिविधियां हो रही हैं, एनसीआर में जो गतिविधियां हो रही हैं, उसका असर अभी ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि पराली जल रही है उसको डिनाई आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी की जो स्थिति है वो पंजाब से के जलने वाली पराली की वजह से नहीं है, आप ये कह रहे हैं? अभी वहां पे पहले से पराली जलना कम हो गई पंजाब के अंदर। लेकिन पराली तो अभी जल रही है, कम हुई है लेकिन जल रही है। उसको और कंट्रोल करने की जरूरत है। लेकिन अभी जो प्रदूषण का स्तर है, क्योंकि अभी तो हवा उधर से नहीं आ रही है, हवा जब उधर का रुख करती है नॉर्थ वेस्ट का तो पराली दूर तक के लेकर के आती है, पंजाब से लेकर आती है। अभी हवा तो एकदम ठहरी हुई है। ऐसी स्थिति में जो ये प्रदूषण की स्थिति बनी है वो दिल्ली एनसीआर में जितनी सारी गतिविधियां चल रही हैं, जैसे क्या क्या चल रही हैं, जैसे अगर आप देखो तो दिल्ली के अंदर जो है हमने सीएनजी की बस चल रही है, इलेक्ट्रिक बस चल रही है। पूरे एनसीआर के अंदर अभी सारी डीजल की बसें चल रही हैं। दिल्ली के अंदर 24x बिजली की सप्लाई हो रही है। पूरे एनसीआर उत्तर प्रदेश हरियाणा के अंदर जो है डीजल पे अभी बिजली बहुत सारी जगहों पे सप्लाई हो रही है। ईंट भट्ठों की गतिविधियां सारी जो है संचालित हो रही हैं उसी तरह से। तो दिल्ली के अंदर, जैसे मैंने पहले भी पर्यावरण मंत्री जी को निवेदन किया था, लिखित में किया था कि भाई जिन ट्रकों की जरूरत दिल्ली में नहीं है उनको जो है ईस्टर्न और वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पे डाइवर्ट कर दिया गया, वो नहीं डाइवर्ट हो रहा है। तो आज दिल्ली के अंदर जो दिल्ली के चारों तरफ अगर देखो आप तो नॉर्थ इंडिया में, आपको ये आंकड़ा दिखा रहा हूं, ये आप देखो एक बार। अब ये आंकड़ा क्या कह रहा है, देश में 52 सबसे जो प्रदूषित शहर हैं उसमें से 20 केवल हरियाणा के हैं। तो मतलब कि जो आज लोग चारों तरफ दिल्ली के जो प्रदूषण बढ़ रहा है, तो मेरा इसमें देखो निवेदन ये है कि अब केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को भी सक्रिय होने की जरूरत है। भाजपा की सरकार है यूपी में, वहाँ के पर्यावरण मंत्री को भी सक्रिय होने की जरूरत है। हरियाणा में उनकी सरकार है, वहाँ भी पर्यावरण मंत्री को सक्रिय होने की जरूरत है। सभी लोग सामूहिक प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि परिस्थितियाँ, मौसम विपरीत है, इन विपरीत परिस्थितियों में हमारे हाथ में क्या है कि जो सोर्सेज है उनको ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी जेवियर थॉमस के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।